अपने पसंदी के शेयर से जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट पाएं। तो जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट। वो क्या बाजार पे इस वक्त रीडिंग रख रहे हैं संजीव जी? ये बाजार में आपको कैसा लग रहा है? रिवर्सल एकदम से किस वजह से आया? क्या बड़े फैक्टर रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिलीफ रैली तो दिख ही रही थी। हम तो 18-19 इन दिनों की इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन आपके क्या बड़े रैशनल है कि ये बाजार में सेल ऑफ आ रहा है? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो प्रियंका देखिए, एक तरफ आपके पास यूरोप के 4 आदमी यूक्रेन में हैं और पीस स्टॉक्स, मैंने आपको इसलिए 17-18 कही थी कि 17-18 को ये पीस स्टॉक विल फ्रक्टिफाई। रशिया इज सेंडिंग टीम टू इंडिया टू डिस्कस रूपी ट्रेड। अब इसमें क्या है कि जिनकी लीवरेज पोजीशंस कोलैटरल में था, उन्होंने एक बार बेचना था और घबराहट डालनी थी, वो हो गई। इतनी बड़ी वॉल्यूम में आज जो सेल ऑफ आया है, दैट इज कॉल्ड full term capitulation. Or I wouldn't be surprised if Dow futures and all turn positive, because the first leg will be the European leaders meeting, because they need the real, they are the ones who are getting the real hurt. And second will be when Biden also gives it. By the weekend we should hopefully see some resolution on the USSR Ukraine side. Iska matlab crude and other commodities sell off and inflationary pressures come down. Now stocks are giving you the opportunity of the year. You can't wait for it. Yeah, otherwise you keep waiting 14,000, then you should talk about 12,000. फिर आपसे कहीं नहीं लिया जाएगा. So you put, if you have money, if you don't have stock money, then stay put. If you have money, then buy some very very big blue chips, 3 of which I can suggest now. एब्सोल्युटली संजीव जी। क्या स्टार्टिंग ऑफ द वीक में भी संजीव जी ने ये तो कहा था कि इस हफ्ते को आप छोड़ दें, इस हफ्ते में आपको वोलेटिलिटी दिखेगी और इस हफ्ते के एंड तक शायद कई सारे मैक्रो फ्रंट पे, ग्लोबल फ्रंट पे सिचुएशन में ईज आउट होती दिखेगी, चाहे वॉर फ्रंट पे हो, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को लेकर फेड के जो रेट हाइक्स है वो सब भी हो सकते हैं, वो सब फैक्टर इन हो गए बाजार पर। तो यस बिल्कुल, कॉल्स बताएं संजीव जी आपकी। तो टाइटन लीजिए यहाँ पे 2050 में, स्टॉप लॉस 1975, टारगेट ऑफ 2250, बाय डीएलएफ 304 305, स्टॉप लॉस 296, टारगेट ऑफ 330, एंड बाय एसबीआई कार्ड 705, स्टॉप लॉस ऑफ 690, टारगेट ऑफ 750। एसबीआई कार्ड और टाइटन, ये दो पिक्स रहेंगी संजीव जी की यहाँ से। ठीक है संजीव जी, एक सवाल और, क्योंकि जब हम अब यहाँ से बाउंस बैक करेंगे इस हफ्ते के बाद, आपकी अगर रीडिंग ये कहती है कि अगले हफ्ते से हम एक तेजी के दौर में शुरू हो जाएंगे, तो सस्टेन कब तक करेगी? कितने समय तक आपको लगता है कि बाजार में तेजी रहेगी? अरे आप पहले बाउंस तो कीजिए, अपने आप कवरिंग आएगी। जब माल लेने आएंगे तो ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाउंस बहुत स्ट्रांग होता है। 16,800 तक जाएगी निफ्टी एटलीस्ट। 800। तो और कौन से स्पेसेस आपको लगते हैं यहाँ सबसे पहले बाउंस पाएगा? क्या हेवी वेट्स होंगे या फिर कोई सेक्टर पसंद करेगा बाजार? कहां पर नजर होनी चाहिए? आईटी, मेटल्स एंड मिड कैप। ठीक है, आईटी मेटल, बात तो कन्विक्शन से करते हैं संजीव जी हमेशा। मजा आ गया। आईटी और मेटल बताइए, यहाँ पर अभी कोई बात नहीं कर रहा है इस बात की, लेकिन संजीव जी इस बात पे बुलिश है। संजीव जी, ये मेटल्स पे मैं आपको समझना चाहूंगा कि मेटल्स जिस हिसाब से प्राइस नीचे आए हैं और सेलर की, बाजार में सेलर्स की नंबर बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत मल्टी ईयर बुल रन चल रहा था, आपको लगता है वो रिज्यूम करेगा? अजय जी, आज नहीं तो कल चाइना में लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर क्या होएगा? वहां पे भी पेंट अप डिमांड है, इंडिया में भी आप देख रहे हो। एंड थर्डली, अगर रशिया यूक्रेन में पीस टॉक्स हो गई, the rebuilding of Russia and Ukraine on the damage side will see huge demand for metals, particularly steel and ferrous metals. So I am very, very confident that demand will see a surge in prices. Demand is anyway been limited. Abhi thoda sa export tax and so on. But you can imagine what's rebuilding of a nation. It will have huge repercussions on the positives for some of the steel stocks. Just for your example, steel, which has a very big European arm also. You can imagine what the foray would be once their exports start over there, and a lot of the other players like SAIL and JSW. ओके संजीव जी, बैंक्स में भी आपसे बात करना चाहेंगे। अभी भी क्या सारे ही बैंक्स पसंद है आपको, या फिर यहाँ पे सिलेक्टिव होने की जरूरत है? बड़े इलाज के आपके साथ बैंकों के साथ जाना चाहिए इस माहौल में जिस तरह का मार्केट इस वक्त दिख रहा है? देखिए, इस ईयर में तो आप कुछ भी ले लोगे, तो अगर आप रख सको तो आप कमा लोगे। उसमें बैंक्स भी हैं, क्योंकि बैंक्स आर प्रॉक्सी टू ग्रोथ। आप देख ही रहे हो किस तरह से रीओपनिंग इतना स्ट्रांग है। एयरपोर्ट पे जगह नहीं है,
आपके रेस्टोरेंट्स होटल्स में लाइन लगी हुई है। और चौथा, कैपेक्स इज पिकिंग अप वेरी वेरी स्ट्रांगली, और कैपेक्स साइकिल पिकिंग अप मींस स्टेट बैंक चेयरमैन सेइंग दैट द क्रेडिट ग्रोथ इन द नेक्स्ट हाफ विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द लास्ट 5 years। अब या तो मैं दिनेश खारा जी से पूछूं जिनकी 25 लाख करोड़ की बुक है, या मैं मार्केट से देखूं। तो स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, दीज वुड बी माय टॉप पिक्स। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच इस पर रखने की जरूरत है। फंडामेंटल अच्छी क्वालिटी कंपनियों में निवेश करिए, काफी बेहतरीन मौके इस वक्त दिखाई